अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के ऐसे इस्लामी कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जहां के लोग दुनिया में सबसे अमीर 3 लोगों में आते हैं, यहां तक कि सऊदीया और दुबई से भी ज्यादा अमीर है। ऐसा कंट्री तो कभी नहीं सकता। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं कतर की। जो लोग दुबई जाना चाहते थे, क्या वो दुबई की जगह कतर जा सकते हैं? क्योंकि आजकल दुबई के वीजे बंद हैं। कतर क्यों हमेशा अमीर रहेगा? कतरी शहजादों का लाइफस्टाइल कैसा है और कैसी अयजायाशी की जिंदगी गुजारते हैं? कतर क्या दुबई से ज्यादा खूबसूरत है? इसके अलावा ऐसे बहुत से हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगे। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं कतर के एक शानदार सफर पर। कतर का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कतर है। यह मिडिल ई महफूज और अमीर तरीन कंट्री है। इस कंट्री की कुल आबादी 30 लाख के करीब है। लेकिन एक बात आपको काफी हैरान कर सकती है। इस 30 लाख में से सिर्फ 10% ही असली खतररी हैं। बाकी तमाम लोग दूसरे मुंह मालिक से आकर आबाद हुए हैं। कतर यह सबसे ज्यादा बात है जो कुल आबादी का 28% हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद 1,75,000 के करीब है। पाकिस्तान और इंडियन बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। कतर का कुल लगभग 11,610 मुरब्बा किलोमीटर है। यहां पर आपको 1 किलोमीटर में 296 लोग नजर आएंगे। कतर के 96% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 4% लोग ही गांव में बात हैं। दूसरे अरब मालिक की तरह जहां भी बादशाहत कायम है। कतर के मौजूदा किंग शेख तमीम इनेद अल सानी हैं, जो 3 जून 1980 को पैदा हुए। यहां के किंग दुनिया में लग्जरी लाइफ की वजह से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां के रहने वाले हर दूसरा शख्स मिलियनियर है, तो बादशाह कितना अमीर होगा। ये 2013 में किंग बने। इनको खेलों का बेहद शौक है। इसी वजह से दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी भी कतर ने की। कतर के शहजादे की 3 बीवियां हैं और ये दोहा में रहते हैं, जो कतर का कैपिटल भी है। इनके घर की वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैसा आलीशान महल बनाया गया है। कतर के शहजादे का शुमार उन लोगों में किया जाता है जिनकी दौलत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। एक अंदाजे के मुताबिक कतर का शहजादा $2 बिलियन का मालिक है। इस कंट्री में बेरोजगारी ना होने के बराबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 0.13 लोग सिर्फ बेरोजगार हैं। मतलब 30 लाख की आबादी में से सिर्फ 3,900 लोग बेरोजगार है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सबसे कम बेरोजगारी में यह कंट्री दुनिया के पहले नंबर पर है? यहां के लोगों की एवरेज इनकम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 71,000 यहाना इनकम है, जो पाकिस्तानी 2 करोड़ के बराबर है। यह आमदनी के लिहाजा से अरब मुमालिक में पहले नंबर पर और दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। मतलब अमेरिका और यूरोप के कई मालिक से यह ऊपर है और यहां के लोग यूरोप में रहने वाले लोगों से भी ज्यादा अमीर हैं। सबसिन कंट्री भी माना जाता है और क्राइम यहां ना होने के बराबर है। यहां जो भी टूरिस्ट आते हैं खुद को महफूज समझते हैं। कतर में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कतररी रियाल है और आज के दिन इसका रेट पाकिस्तानी 76 के बराबर और इंडियन 23 के बराबर है। इस कंट्री में कम से कम सैलरी 1,800 रियाल है और इससे कम सैलरी में कोई नहीं रख सकता। इस कंट्री के बारे में कहा जाता है कि 120 मुस्लिम आबादी है, लेकिन ऐसा नहीं है। 62% मुस्लिम है। तकरीबन 15% हिंदू, 14% क्रिश्चियन, 3% बुद्धिस्ट। 2 ही ऐसे हैं जो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते और बाकी दूसरे मजाहब के लोग। अब है एंतर का कैपिटल दोहा है, जो बहुत जदीद और खूबसूरत शहर है। यह शहर अरब हलीज के किनारे वाक़या है, जो जदीद और कारोबारी लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है। ये एक तेज़ी से तरक्की करती हुई मस्जिद का मरकज भी है। इस शहर में सबसे ज़्यादा गैर मुल्क अब बात है शॉपिंग मॉल्स, खानों के रेस्टोरेंट आपको हर जगह नजर आएंगे। जब आप दोहा के एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कंट्री कितना अमीर है। एयरपोर्ट का नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट्स में आता है। इस एयरपोर्ट की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देखकर आप इसके दीवाने हो जाएंगे। एयरवेज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन में से एक है।
इसका अंदाज़ा आप यहां से भी लगा सकते हैं। एक कतर एयरवेज को 2024 में वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन के अवार्ड से नवाजा भी गया है और ये अवार्ड की इस एयरलाइन ने 8वीं मर्तबा जीता है। इससे पहले 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 और 2022 में भी यह अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। इस एयरलाइन की बिजनेस क्लास को दुनिया की सबसे बेहतरीन बिजनेस क्लास माना जाता है। यह एयरलाइन मुल्क की मईशत को सहारा देने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, कतर में आपको बहुत सी जगह पर स्पोर्ट्स कार नजर आएंगी क्योंकि यहाँ के अरबियों को गाड़ियों का शौक जुनून की हद तक है। इनके शौक का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि कतर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट गाड़ियों की करता है। इस कंट्री के अमीर होने की वजह ऑयल रिजर्व भी है। दुनिया के 14वें बड़े पेट्रोल के रिजल्ट कतर में मौजूद हैं। कतर के पास 25 अरब बैरल तेल के ज़हर मौजूद हैं। कतर का इन साल ज़्यादातर कुदरती गैस पर है और कुदरती गैस के लिहाज से कतर दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। कतर दुनिया के कदमतरीन मालिक में आता है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मछली, उन मोतियों की जात की जाती थी। कतर में मुख्तलिफ अरब कबीलों ने हुकूमत की और बाद में मुख्तलिफ एम्पायर्स ने भी हुकूमत की, जैसा कि सासानी सल्तनत और उस्मानी सल्तनत के भी चेहरे असर रहा। 1916 में कतर ने बरतानिया से मुआहदा किया, जिसके तहत बरतानिया ने कतर को बैरूनी हमलों से महफूज रखने का वादा किया। इसके बदले में कतर ने निया के साथ तय किए। कतर में 1940 की दहाई में तेल की दरियाफ्त हुई, जिसने कतर की मस्जिद में इनकलाब बर्पा कर दिया। 1995 में शेर हम बिन खलीफा के संभालने के बाद कतर ने तेजी से तरक्की की और आज ये दुनिया के मजबूत और अमीर लिक में आता है। दोस्तों, दूसरे अरबलिक निश्ब कतर के रेगिस्तान थोड़े अलग हैं, जहां की रेत आपको ज़्यादातर सफ़ेद नज़र आएगी। इसके अलावा इस कंट्री में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी ज़्यादा चला जाता है। इस कंट्री में बर्गर महंगा है, लेकिन पेट्रोल बर्गर की निष्कर्ष सस्ता है। दुनिया की सबसे ज़्यादा कैमल रेस भी इस कंट्री में की जाती है, जहां के अल-शानिया कैमल रेसिंग पैक पर अक्टूबर से फरवरी तक कैमल रेसिंग होती है। दोस्तों, अल जजीरा का नाम तो आपने सुना होगा, जो दुनिया की बहुत फेमस न्यूज़ एजेंसी है। इसका ताल्लुक भी कतर से है। यह बहुत पावरफुल न्यूज़ एजेंसी है जो बहुत हद तक सच दिखाती है और इसी वजह से 2017 से सऊदीया और दूसरे अरब मालिक ने अल जजीरा को बैन किया हुआ है। कतर के अगर एलायंस कंट्रीज को देखा जाए तो तुर्की, ईरान और पाकिस्तान है। कतर के इन मुबालक से ताल्लुकात सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, जिसकी वजह से दुबई और सऊदीया कतर को ज़्यादा पसंद नहीं करता। कतर बाकी हमेशा ही अमीर रहेगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि ओए बारे में कहा जाता है 2030-2040 तक पेट्रोल की डिमांड खत्म हो जाएगी, लेकिन गैस की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। और कतर के पास सबसे ज़्यादा गैस के रिजल्ट्स मौजूद हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं, पूरे अरब मालिक निस्बत कतर में मौजूद तलीमी इदारे दुनिया के सबसे बेहतरीन तलीमी तारे हैं। बहुत से यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के कैंपस आपको कतर में मिलेंगे। यहाँ तक कि मेडिकल की भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कतर में मौजूद है। इनमें सबसे ज़्यादा फेमस रेल्स कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी शामिल है। इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 67,000 चलाना है। लेकिन इसके साथ साथ कतर फाउंडेशन स्कॉलरशिप भी फ्रॉम करता है, जिससे फीस का बोझ काफ़ी हद तक कम हो जाता है। यूनिवर्सिटीज़ और स्कॉलरशिप चेक करने की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख लोगों ने कतर का विजिट किया। लोग सबसे पहले दोहा में आते हैं। दोहा की एक बहुत फेमस मस्जिद मौजूद है, जिसे ब्लू मोज़ भी कहा जाता है। असल में इसका नाम इस्लामी फ़न तामीर और तुर्की की ब्लू मो से काफ़ी मिलती जुलती है। यह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इस पूरे इलाके को कहा जाता है। यहाँ आपको कदीम ज़माने के कतर की झलक नज़र आएगी। अरब कल्चर की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया चाहे जितनी भी तीद हो जाए, इस्लामिक अरब कलर्स से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती, जिसमें आपको अमन पसंदी और सुकून नज़र आएगा। कतर का झंडा 2 रंगों पर मुश्तमिल है, सफ़ेद और लाल।
सफ़ेद रंग अमन की निशानदही करता है और लाल रंग पेन को जाहिर करता है, जो यहाँ के लोगों ने कुर्बानियां दी है। इस पर आपको नोटकन भी नजर आएंगे। यह रस्तों को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 7 रस्ते यूएई का हिस्सा है और बाकी 2 बहरेल और कतर हैं। सबसे खास बात यह है कि आज भी सकाफत आपको दूसरे अरब मालिक की निष्कर्ष सबसे ज्यादा नजर आएगी। कतर का सबसे फेमस बाजार सूक वाकिफ है। जो भी कतर आता है इस बाजार का जरूर विजिट करता है। आमतौर पर इसको विजिट रात को किया जाता है, लेकिन सूक वकाफ में रात को जाने से पहले एक बोट राइड जरूर लीजिएगा, जहां से आपको की खूबसूरत स्कन नजर आएगी। रात के वक्त बिल्डिंग्स पर लाइट्स का नज़ारा दिलकश होता है। सूक वकफ में आपको दुकानें और रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे जो एक मंजर पेश करते हैं कि सबसे फेमस डिश कब्सा है, जो चिकन और चावलों से तैयार की जाती है। इसके अलावा आप जब भी यहां आ तो जरूर ट्राई कीजिएगा, यह बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और आप इटली के शहर वेनिस का भी मज़ा ले सकते हैं, जो बहुत खूबसूरत बनाया गया है। वेनिस की तरह यहां भी आपको घरों के दरमियान कश्ती चलती हुई नजर आएगी। दुबई की तरह कतर ने भी मैन आइलैंड बनाया है, जिसे प्ल आइलैंड कहते हैं। इसे एक मोती के शक्ल का बनाया गया है, जहां बहुत से लग्जरी होटल मौजूद हैं। यहां पर खाना और रहेश काफी महंगी है। म्यूजियम ऑफ विजिट कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हैरानकुल एक्सपीरियंस होगा। कतर सफारी में भी बहुत ज्यादा जाते हैं, जहां रेत पर आप ड्राइव का मजा भी ले सकते हैं, जहां आपको सफेद रेत का अलग ही मंजर देखने को मिलेगा। अगर आप हिस्ट्री को पसंद करते हैं तो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट भी जा सकते हैं। अगर बात की जाए कतर में विजय की, तो पहले पाकिस्तान के लिए ऑन अराइवल वीज़ा मौजूद था, लेकिन कुछ वजूगात की वजह से पाकिस्तान का ऑन अराइवल वीज़ा बंद कर दिया गया है। जॉब्स को चेक करने के लिए आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल जॉब्स काफ़ी कम है। लेकिन आप चेक जरूर कीजिएगा। कम होने की वजह यह है कि फीफा वर्ल्ड कप के वक्त बहुत पैसा कतर ने लगाया और जॉब भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद जॉब में कमी होना शुरू हो गई, जिसके बाद लोगों को मुश्किलें भी पैदा हुई और चीज़ों के रेट भी कम होना शुरू हो गए। लेकिन सुनने में आ रहा है कि यूरोप के हालात खराब होने जा रहे हैं, जिसके बाद मिडिल ईस्ट के हालात बेहतर होंगे। अगर आपके पास यूरोप या अमेरिका का वीज़ा है तो आप कतर बगैर वीज़ा जा सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा की फीस 100 कतरी और यही पॉलिसी इंडियन के लिए भी है। दोस्तों, यह कंट्री कम के लिए हाथ से, शहर के लिए हाथ से और पढ़ने के लिए हाथ से बहुत अच्छा है। अगर आप दुनिया में कहीं भी टूर प्लान कर